नौकरी करते हैं तो ग्रेच्युटी के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। एम्प्लॉय सरकारी हो या गैर सरकारी, कंपनी में एक तय समय सीमा से अधिक काम करने पर ग्रेच्युटी का मीटर शुरू हो जाता है, जो आपके कंपनी छोड़ने पर ही मिलता है। कंपनी में बिताया समय जितना ज्यादा, ग्रेच्युटी की रकम भी उतनी ही अधिक। ये बात और है कि ग्रेच्युटी के लिए रकम आपकी ही सैलरी से कटती है, लेकिन थोड़ी सी, बड़ा हिस्सा कंपनी देती है। लेकिन अब सरकार ने इसके नियमों में थोड़े से बदलाव कर दिए हैं, जिसका असर कंपनी में आपके बिताए गए दिनों पर भी पड़ेगा और आपको मिलने वाली रकम पर भी। तो चलिए जान लेते हैं उन बदलावों के बारे में। तो सरकार के नए बिल के मुताबिक अब फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय कंपनी में 1 साल तक काम करे। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय किसी कंपनी में 1 साल तक काम करता है तो वो ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाएगा। कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को प्रो रेटा बेसिस पर ग्रेच्युटी देनी होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय भी छुट्टी पाने का हकदार होगा। यह सुविधा सीजनल सेंटर में काम करने वालों को भी मिलेगी। अब जब आपने ये जान ही लिया है कि सरकार ने ग्रेच्युटी के नियमों में क्या बदलाव किए हैं, तो लगे हाथ परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलने वाली ग्रेच्युटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को मिलने वाली रकम होती है। जिन कंपनियों में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, वहां पे ग्रेच्युटी मिलती है, जिसके लिए एक एम्प्लॉय को कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करना जरूरी होता है। आमतौर पर ग्रेच्युटी की रकम एम्प्लॉय की कंपनी छोड़ने या उसे निकालने पर दी जाती है। एम्प्लॉय के रिटायर होने पर भी कंपनी की ओर से ग्रेच्युटी दी जाती है। उसी तरह अगर एम्प्लॉय की मौत हो जाती है तो ग्रेच्युटी की रकम उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। और अगर एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके नौकरी छोड़ने की नौबत आ जाती है, तब भी ग्रेच्युटी की रकम कंपनी की तरफ से दे दी जाती है। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ग्रेच्युटी के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और आपको उसकी रकम कब और कैसे मिलेगी। लेकिन अब अगर आपसे पूछें कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और 5 साल की नौकरी के बाद आपको कितनी रकम मिलेगी, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा कि पता नहीं, क्योंकि कंपनियों में ये कैलकुलेशन आमतौर पर एचआर ही करता है। तो चलिए आज आपको भी बताते हैं कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। दरअसल ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन का एक तय फॉर्मूला है। कुल ग्रेच्युटी की रकम इज इक्वल्स टू अंतिम सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15/26 मल्टीप्लाइड बाई कंपनी में कितने साल काम किया। इस फॉर्मूले से अगर ग्रेच्युटी की रकम निकालने में परेशानी हो रही है, तो चलिए आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एक कंपनी में 10 साल तक काम किया और उस कंपनी में उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपए है। यह सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता। ग्रेच्युटी में महीना 26 दिनों का ही माना जाता है। महीने के 30 दिन में से 4 दिन वीकली ऑफ के लिए मान लिए जाते हैं। वहीं एक साल में 15 दिन के हिसाब से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है। तो उस हिसाब से 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/26 मल्टीप्लाइड बाई 10 और ग्रेच्युटी की रकम हुई 2,88,461 रुपए। ग्रेच्युटी के बदले नियम और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है पर दी हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।